कानूनी हथियार क्या हैं इस वक्त विपक्ष के पास? 4 बड़े संवैधानिक हथियार हैं विपक्ष के पास। पहला, संसद में गणित। ये सामान्य बिल नहीं, संविधान संशोधन है। इसे दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास कराना होगा। राज्यसभा में एनडीए के पास अकेले इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है। और हाल ही में एक बड़ा उदाहरण हमने देखा, विमेन रिजर्वेशन बिल, जिसके साथ डीलिमिटेशन बिल को जोड़कर गृह मंत्री अमित शाह ये कानून पास कराना चाहते थे, लेकिन चूंकि आपसी सहमति नहीं बन पाई, इसलिए जो ग्रीष्मकालीन सत्र था उसमें तो ये बिल गिरा ही, मॉनसून सत्र में ये बिल आ नहीं पाया। और ये भी चूंकि एक संविधान संशोधन बिल ही होगा, ऐसे में कहीं इसका भी हश्र उस बिल की तरह ना हो जाए, क्योंकि अभी सरकार के पास लोकसभा में संविधान संशोधन के लिए उतना बड़ा आंकड़ा नहीं है, 2/3 बहुमत जिसे कहते हैं। अब दूसरा ये कि राज्यों से अनुमोदन। अब रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि पंचायत चुनावों के लिए अनुच्छेद 324A और एकल वोटर लिस्ट के लिए अनुच्छेद 325 में बदलाव को लागू करने के लिए आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी लेनी होगी। यानी कर्नाटक, हिमाचल, तमिलनाडु, केरल, बंगाल और झारखंड जैसे गैर एनडीए राज्यों में इसे आसानी से रोका जा सकता है। अब तीसरा हथियार जो विपक्ष के पास है वो है सुप्रीम कोर्ट। विपक्ष इसे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला बताकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही जाएगा। अब दलील ये दी जाएगी कि अनुच्छेद 83 और 172 विधानसभा का कार्यकाल 5 साल तय करते हैं। यदि उसे घटा दिया जाता है, क्योंकि जो भी आप अपॉइंटेड डेट देंगे, उस अपॉइंटेड डेट में किसी ना किसी राज्य के उस अधिकार का हनन जरूर होगा, जिसे उसकी लेजिटिमेसी को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि क्या इसके कार्यकाल को हटाना मतदाता के अधिकार का हनन करना नहीं है। और चौथा, यानी कि पॉलिटिकल असहयोग। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी, जिसमें आज भी चर्चा हुई है, अभी सभी राज्यों से राय ली जा रही है। कई विपक्षी राज्य इसे डबल इंजन नहीं, एकमात्र इंजन की योजना बता चुके हैं। जेपीसी की रिपोर्ट को ही अनिश्चितकाल के लिए लटकाया जा सकता है। जैसे अभी इसे मॉनसून सत्र तक पहले बढ़ाया गया, अब मॉनसून सत्र के बाद भी इसके ऊपर चर्चा की जा रही है। आने वाले शीतकालीन सत्र में भी क्या ये सामने आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, इसे लेकर एक बड़ा सवाल है। तो 100 बात की एक बात यह है, एक देश एक चुनाव केवल चुनाव सुधार नहीं है, बल्कि भारत के संघीय ढांचे का सबसे बड़ा इम्तिहान भी है। इसलिए जेपीसी अब जर्मन मॉडल जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रही है, जैसे कि सरकार के आखिरी 1 साल में अविश्वास प्रस्ताव ना लाया जा सके, ताकि सरकारें स्थिर रहें और ये साइकिल भी ना टूटे। पर प्रश्न यही है कि भारत हमेशा से एक देश एक चुनाव कराता आया है, लेकिन 1967 के बाद जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगा, सरकारें टॉपल की गईं, कैसे केंद्र हावी रहा, राष्ट्रपति शासन लगाया गया, इसकी वजह से ये साइकिल खराब हुआ। क्या मौजूदा एनडीए सरकार, क्या गृह मंत्री, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को अपने साथ इस मुद्दे पर एक टेबल पर ला पाएंगे? ये देश 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या एक बार फिर से करा पाएगा या नहीं?